नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सुभक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक समय पाताल लोक में हिरण्यकशिपु नामक दैत्य था, जिसने अपनी वरदानी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए तीनों लोकों का राजा बन बैठा। उसके अत्याचार से यह त्रिलोकी थर्रा उठी। लेकिन जब भी अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब उसे समूल नष्ट करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां जागृत होती हैं। देवताओं के निवेदन पर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर उस महाभयानक असुर का अंत किया और उसके ताप से त्रिलोकी की रक्षा की। भगवान नरसिंह का रूप और उनकी क्रोधाग्नि विचित्र थी। उसी बात पर प्रकाश डालता हुआ एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं, जिन लोगों ने निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पाताल लोक में हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य था, जिसका पराक्रम भगवान नारायण के समान था। उसने युद्ध भूमि में देवताओं और असुरों को भी मार भगाया था। उसने समस्त भुवनों पर आक्रमण किया और इंद्र के हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया। वह देवताओं और असुरों को परास्त करके तीनों लोकों का राज्य करने लगा। त्रिभुवन के साम्राज्य पर शासन करते हुए उस असुर राज ने यथासमय बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। जैसे बहुमूल्य मणियों में कौस्तुभ प्रधान है, उसी प्रकार उन सभी पुत्रों में प्रहलाद नामक बलवान पुत्र प्रधान हुआ। इससे हिरण्यकशिपु का गर्व और भी बढ़ गया। उसका आक्रमण जनित ताप उत्तरोत्तर बढ़कर तीनों लोकों को उसी तरह तपाने लगा, जैसे प्रलय काल के 12 सूर्य अपनी किरणों की नूतन प्रभा से समस्त भुवनों को संतप्त कर देते हैं। उसके आक्रमण से सूर्य और चंद्र आदि देवता खिन्न हो उठे। उन सब ने ब्रह्मा जी से उस दैत्यराज के वध के लिए प्रार्थना की। क्यों न हो, किसी के बारंबार किए जाने वाले दुष्कर्म या अपराध को महापुरुष भी सहन नहीं कर सकते। तदनंतर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके जोर जोर से दहाड़ते हुए उस महान असुर को उसी प्रकार मार डाला, जैसे हाथी कटकट शब्द के साथ घोड़े को मार डालता है। भगवान नरसिंह के नख दिग्गजों के दांतों के समान सुदृढ़ और वज्र आदि के समान भयंकर थे। उनकी चमकीली दंत पंक्ति सुस्थिर विद्युलता के समान शोभा पा रही थी। उनका क्रोध तीनों लोकों को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान जान पड़ता था। उनके संपूर्ण अंगों से पट्टिस, प्रास, तोमर आदि नाना प्रकार के आयुध निकल रहे थे। जैसे प्रलय काल में अग्नि की ज्वाला समस्त जगत जाल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह के नेत्रों से प्रकट हुई आग ने उस असुरपुरी के समस्त असुरों को दग्ध कर दिया। संवर्तक नामक प्रलयंकर मेघों की गर्जना युक्त धारावाहिक वृष्टि से सर्वत्र व्याप्त हुए एकारणों में विक्षुब्ध हुई वायु के समान जब भगवान नरसिंह अत्यंत क्षोभ से भर गए, तब समस्त दानवों के समुदाय दिशाओं में जलते हुए मच्छरों के समान भाग भाग कर अदृश्य हो गए। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का वध करके आश्वस्त हुए देवताओं द्वारा बड़े आदर के साथ पूजित हो अपनी पुरी को लौट गए। तब मरने से बचे हुए दानव प्रहलाद से सुरक्षित हो अपने उस जले हुए देश में लौट गए। ओम